हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। मैं विकास जैन आप लोगों के लिए मोटिवेशनल वीडियो बना रहा हूं। मैं पॉलिटेक्निक में पढ़ाता हूं पिछले 30 साल से। और मैंने देखा है पॉलिटेक्निक के स्टूडेंट्स के अंदर पोटेंशियल तो बहुत होता है, लेकिन उनको प्रॉपर गाइडेंस ना होने के कारण से वो उस पोटेंशियल का इस्तेमाल नहीं कर पाते, क्योंकि 10वीं करके आते हैं, रूरल बैकग्राउंड से आते हैं, बहुत कम फैसिलिटीज के अंदर, और बहुत अच्छा रिजल्ट देने की तमन्ना होती है। देश को बढ़ाने में, आगे बढ़ाने में इनका बहुत बड़ा योगदान है। गांव देहात से निकल करके आते हैं, बहुत कम फैसिलिटीज, पेरेंट्स की तरफ से गाइडेंस बहुत कम मिलती है ऐसे स्टूडेंट्स को। लेकिन इनके दिलों के अंदर कुछ करने का जज्बा होता है, छोटी छोटी आंखों में बड़े बड़े सपने होते हैं, लेकिन इनको प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिल पाती। तो मैं इतने 30 सालों से मैं इनके साथ जुड़ा हूँ, स्टूडेंट्स के साथ में। और मैंने हजारों स्टूडेंट्स को कैरियर गाइडेंस दी है पॉलिटेक्निक के अंदर। और वैसे तो मैं इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट में हूँ, लेकिन मैं ज्यादातर ब्रांचेज के अंदर बहुत सारी सब्जेक्ट के बारे में काफी हद तक जानकारी रखता हूँ। और बहुत सारे स्टूडेंट्स की मैं प्रॉब्लम लेता रहता हूँ, गाइड करता रहता हूँ। तो मैं काफी हद तक इनकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर देता हूँ। तो एक तो इनके अंदर सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आती है कि डिप्लोमा में आ तो जाते हैं, इनका मीडियम होता है हिंदी, और रूरल बैकग्राउंड होता है, थोड़ा सा पढ़ाई में इतना हाथ तंग होता है इनका, थोड़ा सा ज्यादा शार्प नहीं होते। तो यहाँ जब पॉलिटेक्निक में आ जाते हैं तो यहाँ पे आने के बाद में एकदम माहौल बदल जाता है, स्कूल से एकदम कॉलेज का माहौल आ जाता है। तो इस केस में टीचर अपने क्लास में आए, सिलेबस करा के चले गए। अब सिलेबस करा नहीं करा, टीचर इतना ध्यान नहीं दे पाते। फिर दूसरा ये है कि इंजीनियरिंग की जो पढ़ाई करने का तरीका है वो अलग है। जो बाकी और 10वीं तक बच्चे पढ़ के आते हैं, या आईटीआई करके आते हैं, या 12वीं भी करके आते हैं कई बच्चे, तो वो जो पढ़ाई स्कूलों में की है वहां का जो कल्चर है, तरीका वो अलग है, और यहाँ का तरीका अलग होता है। तो ऐसे केस में स्टूडेंट्स उस चीज को, उस गैप को फिलअप नहीं कर पाते, और उनकी आ जाती है फर्स्ट सेमेस्टर में कंपार्टमेंट। किसी की 2 कंपार्टमेंट आ गई, किसी की 4 कंपार्टमेंट आ गई, किसी की पूरा सेट का सेट आ गया। तो ऐसे केस में एक तो नए माहौल में आए हैं, पढ़ना पड़ रहा है, थोड़ा सा नया माहौल, नए सब्जेक्ट हैं, और कुछ आते ही मनोबल डाउन, आते कंपार्टमेंट, सेट का सेट आ गया कंपार्टमेंट में। तो ऐसे में घर से भी दबाव पड़ता है कि बच्चे का एडमिशन कराया था पॉलिटेक्निक में, बच्चा कर नहीं पा रहा है प्रॉपरली। तो ऐसे में वो प्रेशर में आ जाते हैं। अब प्रेशर में आने के बाद में वो सोचते हैं अब करें तो करें क्या, पढ़ाई समझ में आ नहीं रही, करना है, उम्मीद लेके आए थे, को गाइड करने वाला नहीं होता। तो ऐसे में मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स का देखा है कि काफी हद तक मनोबल डाउन हो जाता है। कोई प्रॉपर गाइड करने वाला नहीं होता, कोई इनको मनोबल बढ़ाने वाला नहीं होता, कोई ये नहीं कहता यार मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूं। तो मैं इसीलिए, बहुत सारे स्टूडेंट्स मेरे पास में आते रहे और मैं उनके साथ में खड़ा हुआ। इनकी छोटी छोटी प्रॉब्लम होती है, जैसे एक तो राइटिंग की प्रॉब्लम है। अपने क्या है, पढ़ना अलग बात है और लिखना अलग बात है। बच्चे क्या करते हैं, प्रैक्टिकल में तो बढ़िया परफॉर्म कर लेते हैं, कॉपी वॉपी लिख लेते हैं, सारा कुछ असाइनमेंट वगैरह लिख लेते हैं, चलो कोई बात नहीं। जब पेपर में लिख के आना होता है तो पेपर क्या, बोर्ड एग्जाम हो गया, बाहर से बन के आएगा, बाहर चेक होने जाएगा। तो ऐसे केस में बच्चे सही से अटेम्प्ट नहीं कर पाते, तो वहां उनके नंबर कट जाते हैं और नंबर उनके प्रॉपरली आ नहीं पाते। तो ये एक तरीका सीखना पड़ता है बच्चों को। जैसे एक्टिवा चलाना सीखते हैं, स्कूटर चलाना सीखते हैं, वैसे ही इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने का भी तरीका होता है। वो कोई सिखाता ही नहीं इनको। नए माहौल में आए हैं, नए सब्जेक्ट है, जैसे मैथ है, मैथ में बहुत कंपार्टमेंट आती है बच्चों की। फर्स्ट सेमेस्टर में मैथ 1 हो गया, सेकंड सेमेस्टर में मैथ 2 हो गया। जैसे फिजिक्स है, फिजिक्स 1 है, फिजिक्स 2 है, बहुत कंपार्टमेंट आती है स्टूडेंट्स की। मैकेनिकल बच्चे, सिविल बच्चे, उनकी केमिस्ट्री दे रखी है, उसमें बहुत कंपार्टमेंट आती है। और एक और चीज है, इंजीनियरिंग ग्राफिक्स, ड्राइंग जिसे बोलते हैं ना, उस ड्राइंग के अंदर भी बहुत बच्चों की कंपार्टमेंट आती है, क्योंकि ड्राइंग बनानी नहीं आती। तो बनाना सीखने में दिक्कत होने के कारण से, और हालांकि इंजीनियर का काम है इमेजिनेशन का, और ड्राइंग, जो इंजीनियरिंग ड्राइंग इतना इंटरेस्टिंग और मजेदार सब्जेक्ट है कि अगर बनाना सिखा दे बच्चों को तो वो ही करने लग जाएंगे बस। लेकिन वो ढंग से सीख नहीं पाते, क्लास में जरा जल्दी जल्दी सिलेबस हो जाता है, बच्चा इतना ढंग से कर नहीं पाता। तो ऐसे केस में बच्चे का मनोबल डाउन हो जाता है। तो ये 3 4, फिर एक डिपार्टमेंट का सब्जेक्ट हो गया, चाहे डिपार्टमेंट का अप्लाइड मैकेनिक्स हो गया, चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो गया।
तो वो सब्जेक्ट भी बच्चे का आ जाता है। तो उस केस में शुरू में आते ही बच्चा एक तो नए माहौल में आता है स्टूडेंट, और दूसरा उसको पढ़ाई नहीं, और दूसरा सेमेस्टर बहुत जल्दी जल्दी आगे भागता है। आते साथ ही पढ़ाई शुरू हो जाती है, अगले महीने पेपर होते हैं, टेस्ट होते हैं, सेशनल टेस्ट की तैयारी करो, असाइनमेंट लिखो, प्रैक्टिकल लिखो। लिखने का काम इतना ज्यादा हो जाता है बच्चों के कि वो पढ़ाई करने का टाइम नहीं मिलता। फिर गांव देहात से आते हैं, आने जाने में समय लगता है, तो ऐसे केस में बच्चा मैनेज नहीं कर पाता। तो ये बहुत बड़ी दिक्कत होती है। इसीलिए मैं इनके साथ में खड़ा हूं ताकि इनकी प्रॉब्लम का समाधान किया जा सके। पोटेंशियल तो बहुत है, और लेकिन वो दब जाता है पोटेंशियल। तो मैं आप लोगों को ये वीडियो बना करके जो दे रहा हूं, ये टोटल मेरा फ्री ऑफ काम है। मैं जन सेवा कर रहा हूं, इतने सालों से मैं स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा हूं। तो मुझे लगता है कि इनकी हेल्प करके अगर मेरे मेहनत से इनके चेहरे पे मुस्कान आ गई, इनका कॉन्फिडेंस बिल्ड हो गया, तो समझो मैंने सब कुछ पा लिया। क्योंकि मैं इतने सारे स्टूडेंट्स के साथ में जब काम करता हूं और इनको हेल्प करता हूं, इनको गाइड करता हूं, तो ऐसे में क्या होता है, ये स्टूडेंट जब कामयाब हो जाते हैं तो इनके आंखों में जो चमक होती है ना, वो चमक देख करके मेरा दिल राजी हो जाता है। इतने सालों से स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा हूं, कामयाब हो जाते हैं ये, तो कामयाब होकर के मुझसे मिलने आते हैं और आ करके बताते हैं, बोला सर आपने हमें सही गाइड किया था, आपकी वो बात हमारे काम आई, कैरियर में वो बात काम आई, आगे हम आपको याद करते हैं। कोई अमेरिका में जॉब कर रहा है, किसी ने अपनी फैक्ट्री खोल रखी है, जिसका साइकिल तक का विरोध नहीं होता था, आज वो कारों में घूम रहा है। मैं बड़ा हैरान होता हूँ। जैसे एक स्टूडेंट था मेरा, वो एक धर्मशाला में रह रहा था, कमरा लेकर के, 600 रुपए महीना कमरा, और 600 रुपए भी उसके माँ बाप बड़ी मुश्किलों से दे पा रहे थे। लेकिन उसके बावजूद भी आज उसने अपनी खुद की कंपनी खोल रखी है, और उसके बाद 4-4 कारें हैं। तो उसका एक दिन मेरा फोन आया, बोला सर मैं वही हूं। तो ये चीज मैं सीख रहा हूं, बच्चों को सिखा रहा हूं, तो मैं सोचता हूं कि अगर मैंने किसी की हेल्प करी और आज वो बच्चा खुश है, तो ये बहुत बड़ी बात। तो ये चीज मैं करना चाह रहा हूं, और आप लोगों से ये उम्मीद करता हूं कि मेरे को सहयोग कीजिए, ताकि मोटिवेट कीजिए, ताकि मैं और बच्चों की हेल्प कर पाऊं। थैंक यू।